ओके सो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये चीज़ें कितनी पुरानी हैं और इसका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत टाइम से, बट हमें डायरेक्टली पता नहीं था और हम इन चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए, बट एक और एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा। इसमें लिखा है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो ऐसा नहीं है कि अभी अभी की कोई नई खोज है। ये शुरू से, मतलब सदियों से, बहुत पुराने समय से ये जो है ना एग्जिस्ट करता है। और जितने भी फेमस और बड़े लोग हैं, जैसे विवेकानंद जी हैं या इस टाइप की जो भी पर्सनालिटीज़ रही हैं हमारे इंडिया में, फॉरेन में, कहीं पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके सक्सेस को अचीव किया है। सक्सेस इन द टर्म्स ऑफ मनी, बिजनेस, या फिर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, जो भी टर्म में हम बात करें, सक्सेस अचीव किया है। तो उन लोगों में क्या ऐसा खास था जो हमारे पास नहीं है? उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत पहले टाइम से हो गया था और उन्होंने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और उसके हिसाब से उन्होंने अपनी लाइफ के गोल्स को उन्होंने अचीव किया। तो ये डिफरेंस है उनमें और हम में। चीज़ें सबके पास सेम है, लेकिन रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमारे पास जो चीज़ है उसकी क्या वैल्यू है। अगर आपके पास, मतलब आपको पता होगा, तभी आप उन चीज़ों को उस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, खर्च कर पाएंगे और वो चीज़ें पा पाएंगे जो मतलब आपको चाहिए, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई। और उसके अलावा बताया कि इसमें हम लोग बचपन से कई सारी ऐसी कहानियाँ सुनते हैं, जैसे परियों की कहानी हमने सुनी हुई है, जिसमें एक सोन परी हमने सुना हुआ है, जिसमें जो चाहिए होता था वो परी से मांग लेती थी बच्ची और उसको मिल जाता था, है ना। वैसे ही एक कहानी हमने जो सभी ने कॉमनली सुनी है वो है अलादीन और उसका जिनी। ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग कल्चर्स में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं जिनमें कि एक जिनी होता है जो आपकी हर विश को पूरा करता है और एक अलादीन होता है। ऐसे हर अलग अलग उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आपने भी सुनी होंगी और मैंने भी सुनी है, सभी ने सुनी है। लेकिन हमने इन कहानियों को किस नज़रिए से देखा है कि ये तो बस कहानी, ऐसा रियल लाइफ में थोड़ी ना होता है कि हम जो चाहेंगे हमें मिल जाएगा और हमारे पास कोई जिनी होगा। काश हमारे पास जिनी होता है, ये तो अक्सर लोग बोलते हैं कि काश हमारे पास जिनी होता है और हम जो चाहते वो हम पा सकते, उससे ऑर्डर कर देते और बस हो जाता है ना। तो इसमें लिखा है कि ये कहानियाँ एक्चुअली में रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। रियल लाइफ हमारी ऐसी ही है और इससे इंस्पायर्ड ये कहानियाँ बनाई गई हैं, जिनको हमने अभी तक सिर्फ कहानी के तौर पे ही एक्सेप्ट किया है। तो इसमें बताया है कि आप अलादीन हो और जो पूरा यूनिवर्स है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपका जिनी है। ये आपको वही देगा जो आप चाहोगे, जो आप मांगोगे, ठीक है। तो आप जैसा सोचते हो, आप जो चाहते हो, ये आपको वो चीज़ दिलाने में अपनी पूरी जो कोशिश होती है वो कर देता है। तो ये कैसे इंटरप्रेट करता है? अभी कहानी तो चल नहीं रही है कि हम अपना चिराग निकालेंगे और फिर जिनी आएगा और फिर हम उससे बोलेंगे कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। ये तो होगा नहीं। तो कैसे पता चलेगा? तो ये जो यूनिवर्स है, जो जिनी रूपी यूनिवर्स है, ये पता लगाता है हमारे विचारों से। हम कैसा सोच रहे हैं, हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, अपने मन में किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अधिक थॉट देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कौन सा थॉट डोमिनेट हो रहा है आपके दिमाग में, मतलब जो ज़्यादा आप कॉन्शियसली सोचते रहते हो पूरे टाइम, ऐसे जो विचार होते हैं। या फिर आप किन चीज़ों पे बहुत मेहनत कर रहे हो या उस पर आप बहुत डेडिकेशन अपना दे रहे हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफस्टाइल को डोमिनेट कर रही हो। तो ये उससे इंटरप्रेट करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स कि आपको ये चीज़ चाहिए, इसीलिए आप इसके ऊपर इतना फोकस कर रहे हो। वो कुछ भी हो सकता है, आपके अच्छे विचार हो सकते हैं, आपकी सैडनेस हो सकती है, जो भी। तो ये अपना, भाई ये तो जिनी है, इसका काम क्या है? ऑर्डर लेना। और जिनी कभी दिमाग नहीं लगाता है कि ये आपके लिए अच्छा होगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, या ऐसा या वैसा, आप गलत क्यों मांग रहे हो, आप अच्छा क्यों मांग रहे हो, कुछ क्वेश्चन नहीं करता है। वो तो बस एक ही बात कहता है कि आदेश दीजिए, आपका आदेश सर आंखों पर। मतलब जो आपका ऑर्डर है वही फाइनल, मैं उसको कैसे अचीव करना है वो मेरा काम है, मैं वो करूँगा। तो वैसे ही यूनिवर्स भी ये नहीं सोचता है कि ऐसा करने से आपका कोई नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। वो तो बस ये सोचता है कि ये जो मेरे अलादीन हैं, इनको ये चीज़ चाहिए, इसीलिए इस पर तब फोकस कर रहे हैं, इतना थॉट दे रहे हैं और मुझे इनको ये चीज़ ला करके देनी है। तो बस वो अपने काम में लग जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के रूप में या किसी भी इंसिडेंट्स कोई आपकी लाइफ में हो जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिससे जो आप थॉट दे रहे थे अपने दिमाग में, इतना फोकस कर रहे थे, उस फ्रीक्वेंसी पे जो भी चीज़ें होती हैं
वो आपको फिर आप अचीव करने लग जाते हो। तो बेसिकली आपकी लाइफ जो भी कुछ है अभी तक, आपके पास्ट में जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं हुई, या आगे जो होने वाली है या जो प्रेजेंट में चल रही है, इवन ये जो वीडियो भी आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपने दिमाग में कुछ ऐसा सोचा जिस पे आपने फोकस किया, उस फ्रीक्वेंसी पे ये वाला इंसिडेंट या ये वाला मोमेंट जो है वो सेट होता था, इसीलिए आप इस वीडियो से भी अट्रैक्ट हुए, राइट। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो आपको बस इस चीज़ का रियलाइजेशन लाना है अपने अंदर, और अपने मन में एकदम फिक्स कर लेना है कि आप अलादीन और आपके पास एक चिराग है यूनिवर्स के रूप में, और आपको जो चाहिए आपको मिल सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये है, आपने देखा भी होगा कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बैठे होते हैं, हमारे पास एक कॉल आता है मेरे फ्रेंड का, और फिर हम कहते हैं अरे बस मैंने सोचा ही था, मैं सुबह से सोच रही थी कि आपको कॉल करूंगी, या मैं 2 दिन से सोच रही थी कि मैं आपको कॉल करूंगी, और देखिए आपका कॉल ही आ गया। मैं एकदम सोची थी, टाइम नहीं मिल रहा था। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। या कोई आपके घर आ जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये चीज़ चाहते हैं और हम काफ़ी टाइम से सोच रहे होते हैं कि यार मेरे को ये ड्रेस खरीदनी है, और किन्हीं कारणों से वो ड्रेस आपको खरीदनी, मतलब या तो कोई सिचुएशन ऐसे क्रिएट होती है कि आप खरीद लेते हो, या कोई गिफ्ट कर देते हो, कुछ भी करके वो चीज़ जो है वो आ जाती है आपके पास। तो आपका यही डायलॉग होता है कि अरे मैं सोच ही रही थी, क्या टेलीपैथी है। इवन मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी मुझे कमेंट किया हुआ है कि अरे मैं ऐसा सोच रही थी और आपका ये वाला वीडियो आ गया, या ये प्रोडक्ट लेना चाहिए थी आपका, इसके बारे में आपने डिस्कस कर लिया। तो ये टेलीपैथी जिसको हम बोलते हैं ना, ये बेसिकली वही चीज़ है। मतलब इसी चीज़ का एक एग्जांपल है कि हम दिमाग में इतने फोकस्ड होते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ पे कि हमारे दिमाग में वो, मतलब अनकॉन्शियस वे में, कॉन्शियस वे में वही कुछ चल रहा होता है हमारे दिमाग में। और उसका रिजल्ट ये होता है कि क्योंकि वो बहुत ही छोटी चीज़ होती है, इसीलिए बहुत ही जल्दी हम उसको अटेन कर लेते हैं कि भाई हमने सुबह से शाम तक सोचा और शाम को कॉल आ गया। तो ये जो हमारा जिनी है ना, यूनिवर्स, ये हमारी उस चीज़ को पूरा करने के लिए अपनी कोशिश करने लग जाता है, जब तक कि हमें वो चीज़ मिल ना जाए। तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, हो सकता है वो ईजी चीज़ हो तो जल्दी हो जाए, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को, कोई भी चीज़ जो है आपकी लाइफ में, आप उसको अचीव कर सकते हो। इवन आपको कोई पर्टिकुलर रिलेशन चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको जो भी चाहिए, बेबी चाहिए, मतलब लाइफ में जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको होती है, चाहिए, आप वो सारी चीज़ें अटेन कर सकते हो यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारे ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेरे खुद के भी कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े अभी एक्सपीरियंस तो नहीं रहे, बट फिर भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ पर मुझे यकीन हो गया कि यस, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में कुछ टाइम बाद शेयर करूँगी, जिससे कि आपको इस चीज़ पे ट्रस्ट हो, मोटिवेशन मिले। और देखिए, ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है। दोनों चीज़ें, आप डाउट भी कर सकते हो, ट्रस्ट भी कर सकते हो। ट्रस्ट अगर आप करते हो ना, तो उस चीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाते हो, और डाउट करोगे तो डाउट करते रह जाओगे, क्योंकि डाउट करने के लिए कोई नॉलेज नहीं चाहिए होती है। ट्रस्ट करने के लिए आपको मतलब उस डाउट को पूरा करना, जवाब देने के लिए, क्लियर करने के लिए आपको किसी भी जो भी चीज़ें बनी है ना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी बोल लो या कोई भी साइंस बोल लो या जो भी है, आप उसमें क्रॉस क्वेश्चन तो बड़े आसानी से कर सकते हो। बट जब आप डीप में उसे पढ़ोगे ना, उसके बेसिक से लेकर के उसका जो आगे का वर्जन है, वो सब अगर आप पढ़ोगे ना, तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि अच्छा, इस क्रॉस क्वेश्चन का ये आंसर है। ऊपर ऊपर से सिर्फ आपने जरा सा कुछ पढ़ लिया और उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन करने लगो, तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ सही नहीं, मतलब मैं भी ऐसा पहले सोचती थी कि अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं और ऐसी सिचुएशन होगी तो ये चीज़ कहाँ अप्लाई होगी। बट अभी मुझे चीज़ रियलाइज़ होती है कि जब आप पढ़ते हो ना, चीज़ों को जानते हो, उसकी एकदम शुरुआत से, सुपरफिशियल लेवल से लेकर के उसकी डीप लेवल तक जब आप जाते हो, तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलने लगता है। इसीलिए अगर आपको कोई चीज़ थोड़ी भी अट्रैक्ट कर रही है, कुछ समझ आ रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करो, और ट्रस्ट करके उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करो, उस पर और ज़्यादा रिसर्च करो, उसको समझने की कोशिश करो, तब जाके आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और आपका लाइफ में कुछ भला हो पाएगा। तो यही है। तो ये चीज़ भी एक ऐसी ही चीज़ है। पहले मेरे मन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते थे, अभी भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली। बट अभी जो इनिशियली मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, उनके सारे आंसर्स अभी फ़िलहाल तक मुझे मिल चुके हैं। और उनके वो जो आंसर्स हैं, मैं आप लोगों को भी कई बार बता चुकी हूँ कि क्या है, आगे भी और बताऊँगी। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है ना, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालना। उससे क्या होगा कि हमारे और ज़्यादा ओपननेस बढ़ेगी, चीज़ों को और अच्छे से जानेंगे। मुझे भी नहीं पता होगा तो मैं और उसके बारे में रिसर्च करके फिर आपको भी बताऊँगी, खुद भी मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा।
तो लाइफ में कुछ तो यार ऐसा होना ही चाहिए ना जहाँ से हमको एनर्जी मिले, पावर मिले, ऐसी चीज़ तो होनी ही चाहिए, है ना। तो ये है हमारा, और नेक्स्ट वीडियो शायद से मैं मंडे या ट्यूसडे में लेकर के आऊँगी, और उसमें मैं आपको बताऊँगी कि हमारा न्यू ईयर का क्या प्लान होने वाला है, और उसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।